हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंतःस्रावी तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गाइज, ये वो प्रश्न है जो बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर एसएससी हो, एनडीए, पीसीएस, नीट या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। गाइज, इन सभी में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं साथियों, पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट 2 है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़िए साथियों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है। गाइज, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकागोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है साथियों सेकेरेटिन हार्मोन और ऑप्शन नंबर डी है भैया सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। गाइज, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है। गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेकेरेटिन हार्मोन। साथियों, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब साथियों, कुछ जानकारी हम हार्मोन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, ये मुझे बताओ। तो भैया राइट आंसर होगा आपका सेकेरेटिन। लेकिन भैया, अगर मैं आपसे पूछूं कि हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो किस वैज्ञानिक ने की थी? गाइज, हार्मोन की खोज की थी एच स्टार्लिंग। एच स्टार्लिंग नामक एक वैज्ञानिक था साथियों। इन्होंने 1903 में भैया हार्मोन की खोज की थी। अब सवाल यह आता है साथियों कि हार्मोन क्या है। अब सवाल क्या आता है साथियों कि हार्मोन क्या है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, हार्मोन एक केमिकल कंपाउंड है। हार्मोन एक केमिकल कंपाउंड है, यानी कि रासायनिक यौगिक है। हार्मोन क्या है साथियों? एक रासायनिक यौगिक है। अब बात आती है साथियों कि ये जो रासायनिक यौगिक है हार्मोन, इसका निर्माण कौन करता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इसका निर्माण करती है भैया ग्रंथियां। और ग्रंथियां भी 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो याद रखना मेरे दोस्त, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि साथियों हार्मोन का निर्माण करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है साथियों, बहिःस्रावी ग्रंथि जूस यानी कि रस, जैसे कि अग्नाशय रस, पित्त रस और एंजाइम, यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथि साथियों जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। और साथ ही जो मिश्रित ग्रंथि होती है, वो भैया जूस भी बनाती है, हार्मोन भी बनाती है साथियों और एंजाइम भी बनाती है। इसलिए मिश्रित ग्रंथि को साथियों ऐसा कहा जाता है कि भैया जो मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि का नाम है साथियों पैंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि। जो अग्नाशय ग्रंथि होती है साथियों, ये भैया अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और भैया बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। इतनी बात क्लियर है? तो याद रखना साथियों, हार्मोन का निर्माण कौन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? सेकेरेटिन हार्मोन है। ये आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हार्मोन की खोज किसने की थी साथियों? तो एच स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी 1903 में। साथियों, हार्मोन क्या है? तो हार्मोन एक केमिकल कंपाउंड है साथियों, हमारे शरीर में केमिकल की फॉर्म में होता है। तो हम कह सकते हैं कि हार्मोन क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। अब बात करते हैं साथियों, इसका कार्य क्या है। गाइस, इसके कार्य होता है कि किसी एक अंग से दूसरे अंग तक साथियों संदेश लेकर जाना। ये केमिकल मैसेंजर की तरह कार्य करता है साथियों। इसे केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। हार्मोन को क्या कहा जाता है? केमिकल मैसेंजर। क्या कहा जाता है साथियों? केमिकल मैसेंजर।
केमिकल मैसेंजर क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि केमिकल के फॉर्म में होता है हमारे शरीर में। मैसेंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया ये संकेत को, संदेशों को साथियों एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब भैया कैसे, समझ में नहीं आया तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है 9। इतनी बात क्लियर है साथियों। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, आपकी जो पीयूष ग्रंथि है, वो हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी जितनी भी 7 ग्रंथि है साथियों, उन 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करती है या नहीं करती? करती है। अब मुझे ये बताओ, क्या पीयूष ग्रंथि जो होती है वो उठ करके अलग अलग ग्रंथियों के पास जाती है क्या? नहीं साथियों, वो हार्मोन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? हार्मोन रिलीज करती है। हार्मोन ब्लड में घुल करके साथियों उस ग्लैंड के पास जाता है जिसको वो कंट्रोल करती है, और वहां जाकर के संदेश देता है साथियों कि इसको ये काम करना है। जैसे मान लीजिए किसी ग्रंथि को कोई हार्मोन रिलीज करवाना है, तो भैया आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो जाके संदेश देगी उसको कि आप अपनी ग्रंथि से आप जो है अपना हार्मोन रिलीज करो। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जो हार्मोन होते हैं वो केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है हार्मोन को, और वो क्या करते हैं साथियों, एक ग्रंथि से यानी कि एक अंग से दूसरे अंग तक साथियों मैसेज ले जाने का कार्य करते हैं, लाने व ले जाने का कार्य करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हार्मोन क्या होते हैं साथियों, हार्मोन का निर्माण कौन करता है, पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा है, हार्मोन की खोज किसने की है। आशा करता हूं ये सारी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार और रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब देखिए भैया, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है, तो सेकेरेटिन है। हार्मोन की खोज किसने की थी साथियों? तो एच स्टार्लिंग ने 1903 में खोज की थी। इतनी बात क्लियर है। हार्मोन का निर्माण कौन करती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि करती है साथियों। इतनी बात क्लियर है साथियों। जो हार्मोन होता है ये हमारे शरीर में केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिक के रूप में होता है। देखिए ग्रंथि होती है ना साथियों, ये ऐसे ऊतकों का समूह है, या फिर ग्रंथि एक ऐसा अंग है जो साथियों केमिकल कंपाउंड बनाती है यानी कि रासायनिक यौगिक बनाती है। और वो रासायनिक यौगिक जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। फिर साथियों ये जो केमिकल कंपाउंड के आधार पर ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है साथियों ये हार्मोन बनाती है। इतनी बात क्लियर। हार्मोन को साथियों केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। केमिकल यानी कि हमारे शरीर में रसायन के रूप में होती है, केमिकल के रूप में होती है, इसलिए केमिकल कहा गया है। मैसेंजर इसलिए कहा गया है साथियों, मैसेंजर का कार्य क्या होता है? आपका मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर है, व्हाट्सएप मैसेंजर है, क्या करता है? आपके संदेशों को किसी अन्य दोस्त के पास भेजता है और उसके संदेशों को अपने पास लेकर के आता है। ठीक उसी तरीके से साथियों जो हार्मोन होते हैं ये क्या करते हैं, एक अंग से दूसरे अंग तक साथियों मैसेज को लाने व ले जाने का कार्य करते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो आशा करता हूं साथियों इसका कार्य और साथियों इसकी खोज, पहले खोजा गया हार्मोन, इसका निर्माण आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्न में से नर हार्मोन है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है साथियों एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है साथियों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। गाइज अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बताइए भैया। ओके गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये नर हार्मोन है साथियों। ये क्या है? नर हार्मोन। ये क्या करवाता है साथियों? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है साथियों, जो नर जनन भाग है साथियों, उसकी ग्रोथ करवाने में सहायक होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसकी क्या करवाता है साथियों? ये ग्रोथ करवाता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। साथियों एस्ट्रोजन की बात करें तो ये मादा हार्मोन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि निम्न में से मादा हार्मोन कौन सा है। ये मादा हार्मोन क्या करवाता है साथियों? जो फीमेल है उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसकी ग्रोथ करवाता है। यानी कि मादा जनन भाग है साथियों उसकी ये ग्रोथ करवाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन साथियों इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। प्रेगनेंसी
हार्मोन कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है, तो भैया प्रोजेस्टेरोन है। जब लड़की या महिला प्रेग्नेंट होती है साथियों, तब ये हार्मोन निकलता है। और ये हार्मोन का कार्य क्या है साथियों, जो मेमोरी ग्लैंड होती है, जो दूध बनाने में सहायक होती है, ये उसके साथ मिलकर साथियों या दूध बनाने वगैरह में सहायक होते हैं। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आया या नहीं आया साथियों? बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 7 से। नर हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। मादा हार्मोन कौन सा है साथियों, तो एस्ट्रोजन हार्मोन है। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है साथियों, तो भैया प्रोजेस्टेरोन है। बात आती है कि नर हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है साथियों क्या करता है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, नर जनन भाग होते हैं साथियों, उनकी ग्रोथ करवाता है। मादा हार्मोन की बात करें तो मादा हार्मोन क्या करते हैं साथियों, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, मादा जनन भाग है साथियों, उनकी ग्रोथ करवाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन क्या करवाता है साथियों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करवाता है, तो जो मेमोरी ग्लैंड है साथियों, जो दूध बनाने में सहायक होती है, जो चेस्ट में होती है, उसके साथ मिलकर साथियों महिलाओं में दूध बनाने में सहायक होते हैं। बोलो। और साथियों प्रेगनेंसी के समय ये हार्मोन निकलता है साथियों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पढ़िए साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। आपको बताना है साथियों कि आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है, मैं आपको बता दूं थायराइड जो ग्रंथि होती है साथियों, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 300 से 400 ग्राम होता है साथियों। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के समान होता है, और यह ग्रंथि साथियों हमारे गले में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि भैया थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है T3 T4 हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है सी है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी है साथियों कोलिप्स हार्मोन। बताइए गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ये तीनों के तीनों ही हार्मोन साथियों जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। और साथियों जो कोलिप्स हार्मोन है, ये भैया निकलता है पैरा थायराइड ग्लैंड से। मैंने कहा ना आपको कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती है साथियों, वो हार्मोन बनाती है। और भैया इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, तो थायराइड ग्लैंड करती है। या आपके ऑप्शन में हो सकता है साथियों कि थायराइड जो हार्मोन है साथियों, उसका निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, तो थायराइड ग्लैंड करती है। T3 व T4 का निर्माण साथियों कौन सी ग्रंथि करती है, तो कौन सी ग्रंथि करती है, थायराइड ग्रंथि करती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन का निर्माण साथियों कौन सी ग्रंथि करती है, तो भैया थायराइड ग्रंथि करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि पैराथायरोक्सी हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, तो पैराथायराइड ग्लैंड करती है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि कोलिप्स हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, तो कौन सी ग्रंथि करती है साथियों, पैराथायराइड ग्लैंड। ये पैराथायराइड ग्लैंड और साथियों थायराइड ग्लैंड, ये दोनों ही हमारे गले में पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिला साथियों कि कोई सा भी हार्मोन देकर साथियों में ये पूछा जा सकता है कि भैया इस हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है। इतनी बात क्लियर है? तो आज के सारे ही इसके बाद के क्वेश्चन साथियों 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। दोनों के दोनों ही क्वेश्चन साथियों आपको इस प्रकार के देखने को मिलेंगे, और अक्सर साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कल की वीडियो में साथियों हार्मोन से संबंधित जितने भी हार्मोन के कार्य हैं और हार्मोन की कमी और अधिकता से कौन कौन से रोग होंगे, उनसे संबंधित साथियों हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी, यानी कि इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है पार्ट 1 से 100% साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो दूसरी क्लास है साथियों, आज की क्लास है, इसमें से भी संभावना रहती है साथियों बहुत सारे क्वेश्चन
बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास में से भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली कल की वीडियो में तो साथियों ये मान लीजिए कि सभी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, आगे चलते हैं। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। बताइए, आपके ऑप्शन है साथियों इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन और साथियों थाइमोसिन हार्मोन। इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इस वजह से साथियों मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों के तीनों ही हार्मोन साथियों इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये तीनों के तीनों ही साथियों अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। साथियों इंसुलिन हार्मोन जितना इंपॉर्टेंट हो सके साथियों उतना इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि इस इंसुलिन हार्मोन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्सनल से साथियों मैं इंसुलिन हार्मोन पर आपको मैं एक क्लास करवा दूंगा, किसने इसकी खोज की थी, इसका क्या कार्य है साथियों और कौन सी ग्रंथि से इसका निर्माण होता है, एक पर्सनल क्लास करवा देंगे जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि भैया इस क्वेश्चन से यानी कि इस इंसुलिन हार्मोन से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन साथियों ये बीटा कोशिकाओं से निकलता है, ग्लूकागोन जो हार्मोन है साथियों अल्फा कोशिकाओं से निकलता है और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है साथियों डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है। देखिए ये निकलता है बीटा सेल से, ये निकलता है अल्फा सेल से और ये निकलता है डेल्टा सेल से। इतनी बात क्लियर है। अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं साथियों तीनों के तीनों ही, इतनी बात क्लियर है। थाइमोसिन हार्मोन की बात करें साथियों तो ये थाइमस ग्रंथि से निकलते हैं, थाइमस ग्लैंड से। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, आपके चेस्ट में होती है, आपके सीने में होती है। तो बोलो 9 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया कि भैया थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, पैराथायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, इसके बाद में साथियों थाइमस ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं और एड्रिनल यानी कि एड्रिनल नहीं पेंक्रियाज ग्लैंड से यानी कि अग्नाशय ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। लगभग साथियों 4 ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन आपको कंप्लीट याद हो गए हैं। आगे चलते हैं साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। आपके ऑप्शन है साथियों ऑप्शन नंबर ए ग्लूकाकोर्टिकोइड्स हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है साथियों एंड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है भैया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना भैया वो भैया चारों ही होंगे, क्योंकि ये चारों का निर्माण ही, इन चारों हार्मोनों का निर्माण भैया एड्रिनल ग्लैंड करती है। देखिए एड्रिनल जो ग्लैंड होती है इसे हिंदी में कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क कहा जाता है किडनी को, तो किडनी के ऊपर होती है साथियों। जैसे ये आपकी किडनी होती है ना, एक किडनी हो गई, सेब के बीज के समान इसकी आकृति होती है। यह आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है साथियों, इसे 2 भागों में बटी हुई होती है। तो ये जो बाहरी वाला भाग है ना वो तो है कोर्टेक्स, इसे हिंदी में कहा जाता है वल्कुट, और जो अंदर वाला भाग है साथियों इसका नाम है मेडुला, इसे कहा जाता है पिंड। तो जो कोर्टेक्स वाला भाग है साथियों इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, एक निकलता है मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन और एक निकलता है साथियों एंड्रोजन हार्मोन। साथियों जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है इसे कोर्टिसोल भी कहा जाता है, कोर्टिसोल हार्मोन। और जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है साथियों इसे कहा जाता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और साथियों मेडुला की बात करें, पिंड वाले भाग की बात करें साथियों, तो इससे 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से, एक तो निकलता है साथियों, सॉरी इसका राइट आंसर भैया डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा ये तीनों। इतनी बात क्लियर है, ओके। इस पिंड से यानी कि मेडुला वाले भाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो साथियों एक निकलता है एड्रिनलिन और एक निकलता है नोर एड्रिनलिन।
इसे एपिनेफ्रिन और इसे नोर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। तो साथियों ये हार्मोन निकलते हैं। और मैं आपको बता दूं साथियों, जो पीयूष ग्रंथि होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, दिख रहा है आपको, इस पीयूष ग्रंथि के साथियों पश्च भाग से, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं साथियों, एक अग्र भाग होता है इसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, जो पश्च भाग होता है उसे कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से साथियों दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक निकलता है साथियों एडीएच हार्मोन। इसे वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है, एडीएच को वेसोप्रिन या फिर वेसोप्रेसिन, इसे वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन साथियों, ये भैया जो वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन ये एक ही हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है साथियों ये एक अलग हार्मोन है। तो दोनों का निर्माण साथियों पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से होता है, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ओके भैया, अब पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से भी बात कर लें। तो साथियों पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से कौन कौन से हार्मोन का निर्माण होता है? देखिए ग्रोथ हार्मोन का होता है जीएच, है कि नहीं है। एक होता है साथियों थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एक होता है साथियों प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, ठीक है। एक होता है ल्यूटिनिजन हार्मोन, एक होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इस तरीके से साथियों एक होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीटीआरएच। ये सभी हार्मोन साथियों भैया आपकी पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से निकलते हैं। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके, आशा करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम बाकी की बची हुई जो आपकी ग्रंथि है साथियों उनसे निकलने वाले हार्मोन भी करवा देते हैं साथियों। फिर कल हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इसकी तीसरी क्लास में। बोलो स्क्रीनशॉट ले लिया कि एक बार और रिवीजन करवाऊं? ठीक है, एक बार और रिवीजन करवाता हूं। देखिए निम्न में से कौन सा हार्मोन एड्रिनल जो ग्लैंड होती है, अधिवक्र जो ग्रंथि होती है उससे निकलता है? तो ग्लूकाकोर्टिकोइड्स हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन तो कहा जाता है साथियों, इसका दूसरा नाम है कोर्टिसोल हार्मोन, और मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन को कहा जाता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, या एक दूसरा हार्मोन है, ठीक है, इसी का ही दूसरा नाम है इस हार्मोन का। तो ये तो निकलते हैं भैया कोर्टेक्स यानी कि वलकुट वाले भाग से, और जो मेडुला यानी कि पिंड वाला भाग है उससे निकलते हैं एड्रिनलिन हार्मोन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन से। इसे एपिनेफ्रिन हार्मोन और नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर? ओके साथियों, जो पीयूष ग्रंथि होती है, इस पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक एडीएच हार्मोन। इस एडीएच हार्मोन को वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। एडीएच हार्मोन की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इतनी बात क्लियर है साथियों? जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन, थायरोस्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, ल्यूटिनिजन हार्मोन, एफएसएच फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीटीआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये बहुत सारे हार्मोन है साथियों, ये निकलते हैं भैया पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से। साथियों मैंने ये अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पूरा करवा रखा है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, इसकी 10 क्लास ली थी मैंने, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, हाई लेवल तक लेके गया था। तो जाओ पहले वो 10 क्लास देखो साथियों, उसके बाद में अगर आप क्वेश्चन सेशन करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। इतनी बात क्लियर है? ओके आगे चलते हैं साथियों। मिटा दूं? ओके भैया, देखिए भैया अब तक साथियों हमने कौन कौन सी ग्रंथि से हार्मोन पढ़ लिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। थायराइड ग्लैंड, इससे जो भी हार्मोन निकलते थे साथियों उनको हमने पढ़ लिया। पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड ग्लैंड से साथियों जो हार्मोन निकलते हैं वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से साथियों जो हार्मोन निकलते हैं वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से साथियों जो हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। बोलो इतने पढ़ लिए? ओके। अब बात करते हैं साथियों पीनियल ग्लैंड की। देखिए
जो पीनियल ग्लैंड होती है साथियों, इससे मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? मेलेटोनिन हार्मोन। ये याद करने पड़ेंगे साथियों, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया मेलेटोनिन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, तो भैया पीनियल ग्रंथि करती है। बोलो, ये बात समझ में आई? ओके, तो कितनी ग्रंथि हो गई? अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या होती है साथियों 9। कितनी होती है? 9। और ये 9 की 9 ग्रंथियां साथियों हार्मोन का निर्माण करती है। और इन हार्मोन का क्या क्या कार्य है साथियों, ये आप इस चैप्टर में पढ़ते हो भैया, अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में। तो 1 2 3 4 5 6। अब साथियों बची कौन कौन सी? एक बची हाइपोथैलेमस, ठीक है, और साथियों पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के बारे में भी हम आपको बता चुके। जो पेंक्रियाज ग्लैंड है साथियों, जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि से साथियों कौन कौन से हार्मोन निकल रहे थे उसके बारे में भी हम आपको बता चुके। तो कितनी ग्रंथि हो गई? 3 और 3 6 7। अब साथियों 8वें नंबर पर बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो देखिए हाइपोथैलेमस से एक निकलता है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। एक निकलता है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। एक निकलता है साथियों प्रोलेक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH। एक निकलता है साथियों PIH, प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। एक निकलता है साथियों GnRH, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। और एक निकलता है साथियों GnIH, गोनेडो इनहिबिटिंग हार्मोन। और एक निकलता है साथियों डोपामाइन हार्मोन। डोपामीन हार्मोन कहते हो जिसे आप। ये निकलते हैं साथियों हाइपोथैलेमस। और नंबर 9 पर जो ग्रंथि आती है साथियों, वो आती है गोनेड्स ग्लैंड। इस गोनेड्स ग्लैंड साथियों लैंगिक जनन ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जनन में सहायक होती है। ये भी साथियों इनकी संख्या भी 2 होती है। एक होती है नर गोनेड्स यानी कि मेल गोनेड्स, और एक होती है फीमेल गोनेड्स। अब बात आती है कि भैया मेल गोनेड्स कौन सी है, तो टेस्टिस है, जो वर्षण है ना वो है भैया। और फीमेल गोनेड्स कौन सी है, तो ओवरी है, यानी कि अंडाशय। तो ये ग्रंथि है साथियों। और इनसे हार्मोन कौन कौन से निकलते हैं, तो भैया जो टेस्टिस है वर्षण है उससे तो निकलता है साथियों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऐसे ही लिख लीजिए, दिखेगा नहीं आपको। और जो ओवरी होती है साथियों, ओवरी से निकलता है एक एस्ट्रोजन हार्मोन, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था साथियों। एक एस्ट्रोजन हार्मोन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये पूरी 9 ग्रंथियां है साथियों, जो भैया 9 की 9 ग्रंथियां हार्मोन का निर्माण करती है। जितने भी हार्मोन का निर्माण करती है साथियों, उन सभी हार्मोनों के नाम मैंने आपको बता दिए। तो अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि इस हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि से करता है, तो आपको याद होने चाहिए। आशा करता हूं साथियों ये क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहां पर साथियों ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है, चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।